ठीक है। फिर उसके बाद कॉजेज़ इंक्लूड मेटास्टेसिस, ये लंग्स से हो सकता है, प्रोस्टेट से हो सकता है, ब्रेस्ट से हो सकता है। अच्छा, एब्सेस हो सकता है, जैसे स्टेम में हमने कहा था आईवी ड्रग यूज़र है तो उससे क्या हो सकता है, एब्सेस फॉर्म हो सकती है। ट्रॉमा डायरेक्ट हो सकता है कि स्पाइनल कोड को खुद कोई ट्रॉमा हो गया या वहाँ पे हीमाटोमा डेवलप हो गया जिसकी वजह से कोर्ड कंप्रेशन है। अब हम करेंगे साइरिंगो माइलिया। सो ये बेसिकली क्या होता है, मोटर व्हीकल इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल कोलिजन है विद विपलैश। इसका ये है कि विपलैश होगा तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर इन द आर्म्स एंड नेक। ठीक है। सो ये केप लाइक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखो दिस इज़ द आर्म्स एंड द नेक। ठीक है। बट प्रिजर्व टच। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास बेसिकली स्पाइनोथैल्मिक जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, जो क्रॉसिंग फाइबर्स हैं। तो इसमें जो हमारे पास अगर इसके जो फीचर्स हैं साइरिंगोमाइलिया के, वो ये है कि विप्लैश इंजरी है। ठीक है। टेम्प, पेन, लॉस है। ठीक है। कौन सी जगह में, आर्म और नेक में। लेकिन जो प्रेजर्वेशन है ना वो है टच की। सो वो टच उसको फिर भी फील हो रहा है। तो दिस इज सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, बेसिकली ये सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है। ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड साइरिंगो माइलिया। ठीक है। एंड देन इसको भी MRI फॉर डायग्नोसिस, ये भी हमारे पास MRI वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड, एंड सर्जरी अगर प्रोग्रेसिव है। एंड दिस कैन बी एसोसिएटेड विद आर्नल कायरी malformation एंड केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है। देन एंटीरियर और स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम है। तो हमारे पास क्या है, हाँ, जो AS से है, रिमेंबर इट सप्लाइज द लोअर लिम्स, मोस्टली लोअर लिम इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर acute flaccid paralysis हो जाएगा ऑफ द लोअर लिम्स तो इट कैन बेसिकली अफेक्ट एनी लिम। लेकिन ये है कि चलो ये मैं आगे बताती हूँ, लेकिन ये है कि इट कैन अफेक्ट एनी लिम। और इसमें भी लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर है विद प्रिजर्व वाइब्रेशन। इसमें जो है प्रिजर्व टच है, इसमें प्रिजर्व वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन हमें पता है किस में होती है, पोस्टीरियर कॉलम से होती है ना, पोस्टीरियर डोर्सल कॉलम है। तो ये ASA का इन्फार्क्ट है। तो एओर्टिक सर्जरी की वजह से हो सकता है। क्यों? क्योंकि एओर्टिक्स जो एओर्टा है वो एक ब्रांच देती है, एडम कायोविक्स ब्रांच, जो कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को फीड करती है मेजरली। पर हाइपोटेंशन एंड एम्बोलिज्म हो सकता है कि अगर उसमें एम्बोलिज्म है और वो एंटीरियर आर्टरी नहीं सप्लाई हो रही है, हाइपोटेंशन है, तो इस्कीमिया हो जाएगा। ठीक है। तो लॉस हो जाएगा एंटीरियर 2/3 ऑफ द कोर्ड, जिसमें हमारे पास स्पाइनोथैल्मिक और कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं। तो वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन प्रिजर्व्ड होगी। ठीक है। लेकिन ये है कि इसकी कोई सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी है, नो इफेक्टिव मैनेजमेंट। पेशेंट विद हाई कोलेस्ट्रॉल, इसका क्या बता रहा है हमें कि हमारे पास इसमें कोलेस्ट्रॉल है तो इसमें क्लॉट बनने का चांस है और क्लॉट से एम्बोलिज्म हो सकता है। प्रेजेंट्स विद एक्यूट ऑनसेट फ्लैसिड पैरालिसिस बिलो द वेस्ट, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर विद प्रिजर्व वाइब्रेशन, तो ASA है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव। फिर हम स्ट्रोक देख लेते हैं। तो जो स्ट्रोक है मोस्ट कॉमन कॉज हमारे पास 80% इस्कीमिक होता है। तो इस्कीमिक कॉजेज ज़्यादा है, हेमोरेजिक कम है क्योंकि ब्लीड कम चांस होता है। लेकिन ऐसे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो इसमें इस्कीमिया हो सकता है। तो द बेस्ट फर्स्ट स्टेप इज़ CT, और CT कौन सा, नॉन कॉन्ट्रास्ट CT। ठीक है। एंड इट रूल्स आउट हेमरेज। और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है कि डिफ्यूज़ हमारे पास वेटेड MRI। तो CT इज़ लाइक द बेस्ट फर्स्ट स्टेप, लेकिन MRI वंस अगेन इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें भी गोल्ड स्टैंडर्ड था। ASA में यहाँ पे भी MRI है डायग्नोसिस के लिए। हमने स्पाइनल कोड कंप्रेशन में भी MRI पढ़ा था। सो MRI इज़ अ वेरी मोर ऑफन द नॉट मोस्ट एक्यूरेट MRI है विद डिफ्यूजन। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रोक में विद इन 3.4 आवर्स हम क्या देते हैं, TPA थेरेपी। अगर इससे लेट हो जाए तो हम क्या देते हैं, एस्प्रिन देंगे। एस्प्रिन देंगे क्लॉट्स ब्रेक करने के लिए ताकि स्कीमिया ना हो। एंड अगर AFib का पेशेंट है, क्योंकि AFib हमने एक रिस्क फैक्टर पढ़ा था ना, तो हम हेपरिन दे देंगे। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है TPA की, मैंने बताई थी, जहाँ पे भी ब्लीडिंग वगैरह होगी। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रोक था, ठीक है, सर्जरी विद इन 2 वीक्स या LP विद इन 1 वीक अगर हुआ हो। इफ़ दे हैड अ स्ट्रोक ऑन एस्पिरिन तो हम किस पे शिफ्ट कर देंगे, क्लोपेडेग्रिल पे, या हम ऐड कर देंगे डाइपेरामिडोल या क्लोपेडेग्रिल। ठीक है। फिर उसके बाद इफ़ दे हैड सब अराकिनोइड हेमरेज तो फिर इसमें यह है कि हम निम्पेडोदीन दे देंगे। व्हेन टू क्लिप एन एन्यूरिज्म, अगर एन्यूरिज्म है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे बलूनिंग हो रही है, तो विद इन डेज ऑफ रप्चर और व्हेन देन मोर देन और व्हेन इट बिकम्स लाइक लेस देन 10 mm। ठीक है। सो ये 3 कंडीशंस हैं कि हम एन्यूरिज्म को क्लिप करेंगे। एक तो विद इन डेज, ठीक है, अगर रप्चर हो जाए
और अगर वो 10 mm से कम हो, ठीक है। When to do endarterectomy, और ये मैं बता देती हूँ कि ये एग्जैक्टली है क्या। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आर्टरी के अंदर जो प्लैक बिल्डअप है उसको रिमूव कर देता है और इससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर एक्लूजन इज़ मोर देन 70% एंड सिम्टोमेटिक, ठीक है, तो ऑब्वियसली वी ओनली वरना तो वी वुड यूज़ मेडिकेशन ना, जिसमें हमने कहा है हेपरिन और डाइपेरामेडोल, क्लोपिडिक्रॉल, लेकिन अगर वो नहीं वर्क करा तो फिर हम इन एंडार्टेक्टमी करेंगे।